बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अल-बकरा आयत 87 से 93। नबियों से बगावत, किताब की बेकदरी और दिलों की कैद। आयत दर आयत हिंदी तर्जुमा। और हमने मूसा को किताब अता की और उनके बाद लगातार रसूल भेजे और मरियम के बेटे ईसा को खुली निशानियां दी और उन्हें रूहुल कुदुस से मजबूत किया। तो क्या जब भी तुम्हारे पास कोई रसूल वह हुक्म लेकर आया जो तुम्हारे दिलों को पसंद न आया, तुमने घमंड किया, तो किसी को झुठलाया और किसी को कत्ल कर दिया। और उन्होंने कहा, हमारे दिलों पर पर्दे पड़े हुए हैं। नहीं, बल्कि अल्लाह ने उनके कुफ्र की वजह से उन पर लानत की है, तो वे बहुत कम ईमान लाते हैं। और जब उनके पास अल्लाह की तरफ से एक किताब आई जो उनके पास मौजूद किताब की तस्दीक करती थी, हालांकि इससे पहले वे काफिरों के खिलाफ फतह की दुआ करते थे, तो जब वह चीज आ गई जिसे वे पहचानते थे, उन्होंने उसका इनकार कर दिया। तो काफिरों पर अल्लाह की लानत है। कितना बुरा सौदा है जिसके बदले उन्होंने अपने आप को बेच दिया कि अल्लाह के नाजिल किए हुए का इनकार करे, सिर्फ इस वजह से कि अल्लाह अपने फजल से जिसे चाहे अपने बंदों में से नाजिल करे, तो वे गजब पर गजब के हकदार बने और काफिरों के लिए रुस्वा करने वाला अजाब है। और जब उनसे कहा जाता है, अल्लाह ने जो नाजिल किया है उस पर ईमान लाओ, तो कहते हैं, हम तो उसी पर ईमान लाते हैं जो हम पर नाजिल हुआ, और उसके बाद की चीजों का इनकार करते हैं, हालांकि वह हक है जो उनके पास मौजूद की तस्दीक करता है। कहो, अगर तुम मोमिन थे तो इससे पहले अल्लाह के नबियों को क्यों कत्ल करते रहे, और मूसा तुम्हारे पास खुली निशानियां लेकर आए, फिर भी तुमने उनके बाद बछड़े को माबूद बना लिया और तुम जालिम ठहरे। और याद करो जब हमने तुमसे अहद लिया और तुम्हारे ऊपर तूर को उठा दिया, जो हमने तुम्हें दिया है उसे मजबूती से पकड़ो और सुनो। उन्होंने कहा, हमने सुना और नाफरमानी की, और उनके दिलों में उनके कुफ्र की वजह से बछड़े की मोहब्बत पिला दी गई। कहो, अगर तुम मोमिन हो तो तुम्हारा ईमान तुम्हें कितना बुरा हुक्म देता है। आसान तशरीह समझ। नबियों से बगावत आयत 87। रसूलों का सिलसिला रहमत था, लेकिन जब हुक्म पसंद न आया तो घमंड, इनकार और कत्ल किया गया। दिलों पर पर्दे का धोखा आयत 88। यह बहाना है, असल वजह कुफ्र और जिद है जिससे दिलों पर लानत पड़ जाती है। पहचान कर भी इनकार आयत 89 से 90। हक सामने हो और फिर भी इनकार, यह हसद और घमंड का नतीजा है। अधूरा ईमान आयत 91। किताब का कुछ हिस्सा मानना और कुछ छोड़ देना ईमान नहीं। दिलों की कैद आयत 92 से 93। जब गुनाह से मोहब्बत बैठ जाए तो दिल कैद हो जाते हैं। यही सबसे खतरनाक हालात है। इन आयतों से अहम सीख, रसूलों का इनकार इंसान को तबाह करता है। जिद और हसद हिदायत रोक देते हैं। अधूरा ईमान कबूल नहीं। दिलों की बीमारियां सबसे बड़ा नुकसान है।